हेलो एंड वेलकम बैक टू बिगनर्स माइंड वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? कम्युनिकेशन के बहुत सारे वीडियोस देखे आपने, टंग ट्विस्टर्स देखे, कुछ मोटिवेशनल भी रहे। आज मोटिवेशनल की सीरीज में एक बड़ी जबरदस्त कहानी मैंने सुनी थी। आई केम अक्रॉस दिस स्टोरी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब हमारी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस से हमें निकलना होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें रोके रहती हैं उससे निकलने से बाहर। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता कि कैसे इस परेशानी से निकलें। दिस स्टोरी यू कैन रिलेट विद दैट। आप इस कहानी को उससे रिलेट कर सकते हैं। हुआ यूं कि एक जू था। उस जू में, और बहुत सारे लोगों की कहानी सुनी हुई भी होगी, मगर आपको इसमें अच्छी ये उतनी ही लगेगी और इससे वो आप सीखेंगे जरूर कुछ ना कुछ। उस जू में बहुत सारे जानवर थे, उसमें हाथी भी था और काफी बड़ा हाथी था। इट वॉज अ वेरी ह्यूज एलिफेंट। ह्यूज का मतलब बड़ा, काफी बड़ा हाथी था। वहां पर इस हाथी के पैर में कोई मोटी जंजीर नहीं पड़ी थी, बल्कि एक पतली रस्सी पड़ी हुई थी और हाथी उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता था, भागता भी नहीं था। तो एक दिन यहां एक बच्चा आया, ये जू में घूमने आया और बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था। उसके दिमाग में ये आया कि इस हाथी के पैर में देयर इज नो आयरन चेन, लोहे की जंजीर नहीं है, और इसके पैर में एक कमजोर सी रस्सी पड़ी है जिसको ये जब चाहे तुड़ा ले और तुड़ा के यहां से भाग सकता है। मगर वो उसे तुड़ाता ही नहीं, वो आराम से बंधा हुआ खड़ा हुआ है। खैर, इस बच्चे ने वहां इस हाथी का जो देखभाल करने वाला था, जू कीपर जो था, उसमें एलिफेंट केयर टेकर जो था, उससे कहा कि ये बताइए कि ये द एलिफेंट डजंट रन अवे, ये भागता नहीं है, ऐसा क्यों? कि ये रस्सी तो एक सेकंड में विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई तोड़ा सकता है, पलक झपकते में। तो जो जू कीपर था वो हंसा और कहने लगा कि बेटा ऐसा है कि जब ये बहुत छोटा था, हमने इसको तब से इसी रस्सी में बांध के, इसी एक लोहे की चेन में बांध के रखा। ये बार बार भागने की कोशिश करता था लेकिन भाग नहीं पाता था, क्योंकि चेन जो थी बड़ी मजबूत थी, ये तब कमजोर था। तो ये चेन जो थी इसको बांधे थी, रोके हुई थी। इट वॉज होल्डिंग दिस एलिफेंट व्हेन ही वाज अ कब, जब ये बहुत छोटा था, बच्चा था। एलिफेंट के बच्चे को भी कब कहते हैं, CUB, कब। और जो जो ये बड़ा होता गया तो ही बिकेम हैबिचुअल ऑफ दैट चेन, उस चेन का ये आदी हो गया। अब नौबत ये है कि हमने इसकी चेन हटा दी है, ऑलराइट, और ये पतली रस्सी पड़ी है इसके पैर में। ये 1 मिनट में चाहे तो तोड़ा के इस चेन को निकल जाए, लेकिन दरअसल अब ये लोहे की चेन इसके पैर में नहीं है, इसके दिमाग में है। इसको लगता है आज भी कि मेरे पैर में वही चेन पड़ी हुई है जो तब थी जब मैं छोटा था। तो ये मेंटल गुलामी जो होती है ना, ये उसका शिकार हो गया है। ये चाह के भी इस रस्सी को नहीं तोड़ाता, ये इस कमजोर सी रस्सी को आज भी वही लोहे की रस्सी समझता है। तो माय डियर व्यूअर्स, कुछ चेन्स ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में हैं, जो हमें तरक्की नहीं करने देती, और हम मेंटल स्लेव होते हैं उनके, उन आदतों के, उन बंधनों के, जो हमने हमेशा से अपने ऊपर लाद रखी हैं। सो ट्राई टू गेट आउट ऑफ दीज मेंटल चेन्स। इनसे एक बार हम बाहर निकल आए, फिर खुला आसमान है उड़ने के लिए। लोग क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी गुलामी है, इससे बाहर निकलिए। लोग कुछ नहीं कहते, किसी के पास वक्त नहीं है आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा सोचने का। ये सिर्फ हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आधी आधी जिंदगी वी स्पॉइल ऑन दिस वन सेंटेंस, व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते रहिए, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपसे कुछ कहें। आप अपनी तरक्की का रास्ता तय कीजिए, उसे चुनिए, उस पर बढ़ते रहिए।
एक दिन आप जब कामयाब हो जाएंगे, जो आदतें आपको अपना स्लेव बनाए हैं आपको सलाम करेंगे, आपकी कामयाबी को सलाम करेंगे, और you will be a true winner in every sense. With this, I thank you very much for being a very good listener and listening with so much of patience. Thank you very much. Please like, share and comment. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये मोटिवेशन आपको सच में मोटिवेट कर पाए तो थैंक यू सो मच. I love you all. Thanks a lot.